हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए भाई चलती फिरती ऐसी गाड़ी बनाई, वो भी हथियारों से लैस। अच्छा, जिसको देख कर दुनिया के उड़ गए तोते। कौन सी गाड़ी बना डाली भाई, वो भी चलती फिरती और हथियारों से लैस? हाँ भाई, फुल हथियारों से लैस है वो। ये कैसे यार बनाई है? अब ये तो वॉच करेंगे आखिर कौन सी ऐसी गाड़ी जो डीआरडीओ ने भाई अपनी सेना के लिए बनाई है। वाकई वॉच करते हैं भाई, जल्दी से ऑन करते, थ्रेड ऑन एंड स्टार्ट। आपकी स्क्रीन पर जो अजीब से पहियों वाला यह रहस्यमयी वाहन दिख रहा है, वो कोई साधारण गाड़ी नहीं, बल्कि हमारे डीआरडीओ का नया ढांसू हथियार है, जो आने वाले दिनों में चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की घुसपैठ पर कहर बनकर टूटने वाला है। इसकी स्पेसिफिकेशंस इतनी घातक हैं कि जब यह भारतीय सेना के हाथों में आएगा तो प्रॉक्सी वॉर लड़ने का पूरा खेल ही बदल जाएगा। यही वजह है कि यह रोबोटिक वाहन सेना की पहली पसंद बनने जा रहा है और डीआरडीओ इसे तैयार करने में अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये क्या बला है जिसे डीआरडीओ ने टर्मिनेटर 2 नाम दिया है और जिसे घुसपैठियों का काल कहा जा रहा है। तो चलिए बिना समय गंवाए इसे विस्तार से समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमारी आन बान शान डीआरडीओ के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो अभी स्क्रीन पर वाहन आपको दिख रहा है उसे डीआरडीओ टर्मिनेटर नाम से पुकार रहा है। टर्मिनेटर यानी समाप्त करने वाला, यानी दुश्मन का पूरी तरह से सफाया करने वाला। ये वाहन गोल गोल पहियों पर खड़ा है जो हाई स्ट्रेन स्टील से बने हैं, और इस पर ट्रायंगल शेप में जो अनोखा डिजाइन दिया गया है वह इसलिए ताकि यह कभी भी रास्ते में फंस न जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे खासकर रेगिस्तानी और पथरीले इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है, जहां भारतीय सेना को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे राजस्थान का पोखरण और कश्मीर के घने जंगल। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह वाहन 4x4 सिस्टम पर काम करता है, यानी इसमें 4 पहिए हैं और सभी पहिए अलग अलग तरीके से घूम सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यह वाहन किसी भी ऊबड़ खाबड़ या रेतीले इलाके में बिना फंसे आसानी से चल सकता है। 4x4 तकनीक का फायदा यह होता है कि यह वाहन ज्यादा पकड़ और संतुलन बनाए रखता है, जिससे सेना इसे पहाड़ों, जंगलों या रेगिस्तानों में आसानी से चला सकती है। उदाहरण के तौर पर जब सेना को किसी पहाड़ी या रेगिस्तानी इलाके में ऑपरेशन करना होता है तो सामान्य वाहन फिसल सकते हैं या रेत में फंस सकते हैं, लेकिन 4x4 तकनीक वाले वाहन स्वतंत्र पहिया नियंत्रण के कारण किसी भी दिशा में आसानी से मूव कर सकते हैं और कीचड़, रेत या बर्फ में भी स्थिरता बनाए रखते हैं। यही कारण है कि यह भारतीय सेना के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब सबसे जबरदस्त बात यह है कि इस वाहन पर जो बड़ी सी बंदूक आपको दिख रही है, जो पल भर में सैकड़ों गोलियां दागने में सक्षम है, इस गन की रेंज करीब 480 मीटर बताई जा रही है, यानी सीमित दूरी तक मौजूद दुश्मनों का सफाया करने के लिए यह एक खतरनाक हथियार साबित होगा। यही नहीं, इस वाहन में ग्रेनेड लॉन्चर भी लगाए गए हैं जो दुश्मन के छोटे बंकर्स को आसानी से तबाह कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि यह भारत के दुश्मनों के खिलाफ कैसे गेम चेंजर साबित होगा। आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान के साथ हमारी बहुत लंबी सीमा है और इसका बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी इलाकों से होकर गुजरता है। राजस्थान और गुजरात के ये इलाके बहुत ही कठिन होते हैं, जहां सेना के पारंपरिक वाहनों को चलाना आसान नहीं होता। पाकिस्तान अक्सर इन रेतीले इलाकों में बंकर, छिपी हुई मशीन गन पोस्ट और सेना के गुप्त मूवमेंट के लिए फायदा उठाने की कोशिश करता है। यही वजह है कि ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में हमारी सेना को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो बिना किसी इंसानी जान के जोखिम के दुश्मन को खत्म कर सके। डीआरडीओ टर्मिनेटर इस मामले में गेम चेंजर साबित होगा। ये वाहन अपने मजबूत पहियों और 4x4 सिस्टम के कारण रेगिस्तान की रेत में बिना फंसे तेजी से आगे बढ़ सकता है। इसकी ऑटो कैनन गन और ग्रेनेड लॉन्चर सीमित दूरी तक खड़े दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने में पूरी तरह सक्षम है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह वाहन बिना किसी सैनिक को खतरे में डाले दुश्मन के बंकरों और छिपे हुए ठिकानों को नष्ट कर सकता है। यह रोबोटिक टर्मिनेटर न केवल पाकिस्तान की सीमाओं पर हमारी ताकत बढ़ाएगा, बल्कि दुश्मन को इतनी तेजी से जवाब देगा कि उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि चीन पहले से ही रोबोटिक युद्ध तकनीक पर काम कर रहा है और लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में अपने अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स तैनात कर चुका है। चीन ने कई तरह के रोबोटिक युद्ध वाहन तैयार किए हैं, जिनमें शार्प क्लॉ नाम का रोबोट शामिल है, जो दुर्गम इलाकों में जाकर हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा चीन ने टाइप 59 टैंक बेस्ड UGV भी तैयार किया है, जो बिना किसी मानव ऑपरेटर के दुश्मन पर हमला कर सकता है। इसके अलावा चीन वॉरियर 50 जैसे छोटे लेकिन घातक रोबोटिक हथियारों पर भी काम कर रहा है, जो बिना इंसानी दखल के दुश्मन के ठिकानों को पहचान कर हमला कर सकते हैं। लेकिन भारत का यह टर्मिनेटर चीन की मशीनों से कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा। चीन के शार्प क्लॉ और म्यूल 200 जैसे रोबोट दुर्गम इलाकों में काम करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इनकी सीमित ताकत और नियंत्रण के कारण ये भारत के टर्मिनेटर के सामने टिक नहीं पाएंगे। टर्मिनेटर में बेहतर ऑन्टो कैनन गन, अधिक गतिशीलता और उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह युद्ध के दौरान ज्यादा कुशल और प्रभावी साबित होगा। भारत का यह हथियार न केवल दुश्मन के बंकरों को तबाह कर सकता है, बल्कि यह खुद को दुश्मन की मशीनों से बचाने और तेजी से हमला करने में भी सक्षम है। इसकी ग्रेनेड लॉन्चर और भारी गोलाबारी क्षमता इसे चीन के किसी भी रोबोटिक वाहन से अधिक प्रभावी बनाती है। आने वाले समय में यह टर्मिनेटर भारतीय सेना के लिए एक बड़ा हथियार साबित होगा, जो चीन की उन्नत तकनीक को मात देने की पूरी क्षमता रखता है। आज के आधुनिक युद्ध क्षेत्र में रोबोट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। ड्रोन के साथ साथ जमीनी रोबोट्स भी युद्ध के नियम बदल रहे हैं। DRDO टर्मिनेटर का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि भारतीय सैनिकों की जान को खतरे में डाले बिना दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अब वह दिन दूर नहीं जब भारतीय सेना अत्याधुनिक रोबोटिक युद्ध प्रणाली से लैस होगी और किसी भी दुश्मन को करारा जवाब देने में सक्षम होगी। तो दोस्तों, वीडियो खत्म। अंदाजा लगाओ खुर्रम भाई साहब, भारत DRDO ऐसी ऐसी मशीनें बना रहा है कि भाई साहब रेगिस्तान हो, पहाड़ हो या कीचड़ हो, उधर भाई साहब इसकी वर्किंग 100%। AI टेक्नोलॉजी भाई साहब, साथ इसको रिमोट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो। उसके अंदर शायद बंदा भी बैठ सकता है और AI ऑटोमेटिक भी भाई साहब, भाई फायरिंग तो कर सकता है, अंदर ग्रेनेड बम भी लग सकता है। हाँ, वो ऑटोमेटिक मारती है भाई साहब, सीधा अगले के ठिकाने पे। अंदाजा लगा ले यार, ये इंडिया क्या बनाता है? कौन सी ऐसी गाड़ी है देख, चलते फिरते तोप ऊपर लगी है भाई साहब। बंकर भाई फायर करेगी, बंकर के बंकर उड़ाएगी, ऊपर गन भी कितनी बड़ी लग रही थी ना, तकरीबन 550 मीटर की रेंज। 500 मीटर मतलब, हाँ 500 मतलब आधा किलोमीटर तकरीबन। अंदाजा लगा आधा किलोमीटर कम होती है। इतनी बड़ी रेंज है भाई साहब, फायर मारेगी आधा किलोमीटर के एरिया पे। अगर कोई भी बंकर होगा, कोई भी सैनिक होगा, खत्म। और भाई साहब ये खास तौर पे DRDO ने पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर के लिए बनाई है। हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल करीब है ना, और चाइना भी ज्यादा मस्ती करता है, ये दोनों नहीं करेंगे। वही ना, कोई अगर कोई घुसपैठ होती है तो भाई भारत की ये जो खतरनाक गाड़ियां आगे खड़ी होंगी और ये ऑटोमेटिकली फायर मारेंगी। और क्या, और ये बगैर बंदे को नुकसान पहुंचाए हुए भी अपना काम कर सकती है, अंदाजा लगा ले। वही ना, क्योंकि इसमें जब बंदा टेक्नोलॉजी जो है, हाँ वही ना भाई साहब, जब AI टेक्नोलॉजी हो तो खुर्रम तुझे पता है ना, फिर भाई साहब अगले के तोते उड़ जाते हैं। यार ये DRDO के दिमाग में आता कहाँ, और नाम भी टर्मिनेटर रखा है कि भाई खत्म कर देने वाला, खत्म भाई साहब, ना अगला नाम ही ना बचे कोई। यार कैसी कैसी चीजें इंडिया बनाता है यार। DRDO कितना कामयाब है, हालांकि नासा नहीं बना सकता, नहीं अमेरिका का उन्हें पता नहीं, उनका अमेरिका का तो मुझे नहीं पता, और चाइना वाले भी नहीं बना सकते जो इंडिया बना सकता। वो भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन भारत की इस टेक्नोलॉजी के आगे वो फीके। वाकई भाई साहब, ये चीज है, ये बहुत तरक्की कर रहा है भाई, ऐसी ऐसी यूनिक चीजें और खतरनाक बना रहा है कि दुनिया देख कर हैरान हो जाती है। वही ना, तो यार आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म कर देता हूं, तो बाय।